the tree set. सर इक्वल्स और हैश कोड को ओवरराइड करना इम्पोर्टेंट क्यों है सर इसमें? Because internally this hash set internally क्या यूज करता है? हैश हैश टेबल। सेट नहीं, वो तो उसका डेटा स्ट्रक्चर हो गया स्टेबल, बट इंटरनली क्या है ये हैश मैप को यूज करता है। ठीक है, किसको यूज करता है? हैश मैप को। हैश मैप को। और हैश मैप बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हैशिंग मैकेनिज्म। तो हैशिंग मैकेनिज्म कब काम करेगी? जब आपने इक्वल्स एंड हैश कोड को क्या कर रखा होगा? ओवरराइड। ओवरराइड कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो किस क्लास के इक्वल हैश कोड कॉल होंगे? ऑब्जेक्ट क्लास के। और उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, राइट? यस यस। एक तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज, सेकंड क्या प्रॉब्लम है उसमें? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्लस हैश कोड बेसिकली सॉरी इक्वल्स दैट इज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, और इसके लिए इक्वल्स की नीड है कंटेंट कंपैरिजन की। किसकी नीड है? कंटेंट कंपैरिजन की नीड है। सो आई वाज डिस्कसिंग विद दी सौरविन, शायद कब हम लोगों ने डिस्कस किया था, इज सौरविन इन दिस क्लास? हाँ, गुड मॉर्निंग। सो वी डिस्कस आई थिंक है ना, और उसको प्रैक्टिकल हमने देखा भी था कि अगर इसको नहीं ओवरराइड करते हैं तो इसकी सीरियस प्रॉब्लम क्या होती है, देखते हैं, लेट्स सी। सो लेट मी कम टू ऑन द कलेक्शन। वेयर इज दिस कलेक्शन? Demo operators, types of variables, flowchart. Okay, this is not a project. I think this one. Is this we are using? No. This is also not. Not January batch. I'm on a wrong workspace. The batch name is नवंबर। October. No, November. Right, correct. So one more example we are going to see for this सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। even though I have my हेडफोन, आई डोंट नो कि ये कुछ इसका टीम्स का इशू लग रहा है मुझे, मीटिंग का इशू है। एनीवे अभी आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, सो अभी मैं कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यूजर और int id comma string name. So I'm taking two field and I'm initializing these instance variable with the help of constructor. This dot id is equal to id, this dot
name is equal to name, and let me try to create the setter and getter. तो इसमें हालांकि हमें सेटर की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जो सेटर कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं। तो चाहे तो हम दे भी सकते हैं सेटर गेटर, अदरवाइज ओनली गेटर, ओके ओनली गेटर भी दे सकते हैं इसमें से। ओके तो वैल्यू ओके क्योंकि वैल्यू तो सेट हम कंस्ट्रक्टर से कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू जनरेट ये गेट ओनली गेटर आई हैव क्रिएटेड। सो जनरली हम सेटर गेटर दोनों ही हमें जनरेट करने चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट ओवरराइडिंग द टू स्ट्रिंग आल्सो टू सी द कंटेंट ऑफ इट। ओके मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लिया। ओके बट आई डिड नॉट ओवरराइड दी इक्वल्स एंड हैश कोड। अभी मैंने ओवरराइड नहीं किया है, तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगी इफ आई डिड नॉट ओवरराइड। ओके अब मैं यहाँ पे यूजर क्लाइंट बना रहा हूँ, यूजर क्लाइंट आई एम क्रिएटिंग हियर, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा मुझे, हैशसेट इज इक्वल टू न्यू हैशसेट। ओके कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसको मैं जनरेट बना दे रहा हूँ यहाँ पे यूजर। सर इससे हम पेरेंट के रेफरेंस में भी स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट एब्सोल्युटली, यहाँ पे मैं सेट भी लिख सकता हूँ, इसको हटा के पेरेंट के रेफरेंस में भी हम होल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ ओके। अब इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ, आई एम एडिंग सम ऑब्जेक्ट। सो हैशसेट डॉट ऐड न्यू यूजर and I'm passing here 101 comma some value Ashish. Okay asset dot add new user and I'm adding 102 comma asset dot add new user, adding some value here 103 comma, sorry guys, okay 103 comma John. Okay asset dot add new user 104 comma Bikram dot add new user 105 comma Arjun। तो ये मैंने अभी इसमें कुछ डेटा प्रिपेयर कर लिया। ओके नाउ आई वांट टू इटरेट इट, सो लेट मी आस्क टू काजल। काजल हाउ आई कैन इटरेट हैशसेट को, कैसे इटरेट करना होगा मुझे, व्हाट इज द वे टू इटरेट द हैशसेट, प्लीज टेल। सर इटरेट को बनाएंगे ना, सर इटरेट का क्रिएट करेंगे।
So again, your voice is not coming. आई थिंक मैंने म्यूट कब कर दिया यार, पता ही नहीं लगा। ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है? Yes. यस सर, अब आ रही है। Yes, sir. Okay. So I was saying, just I create the object of iterator, create the object of iterator, and so and I iterated. So देखिए क्या ये इंसर्शन ऑर्डर पे जब कर रहा है? The answer is no. ओके, ऑर्डर तो पे जब नहीं कर रहा। और डुप्लीकेट्स हालांकि ये एक बार ही अलाउड करता है, लेकिन अभी तो कोई इशू इसको हुआ नहीं, इक्वल हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया, राइट? विक्रम, विभय, अभी कुछ प्रॉब्लम Yes, sir. है ना? प्रॉब्लम अभी नहीं होनी है। अभी तो इसमें क्या हुआ, सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमने इसमें ऐड किए, सम बैकग्राउंड नॉइस। ओके, सर डुप्लीकेट एक बार अलाउ करता है? नहीं, डुप्लीकेट तो कल अलाउ करता ही नहीं है, डुप्लीकेट नहीं करता। नल एक बार अलाउ करता है ना? अगर आप नल ऐड करोगे तो इट वुड अलाउ ओनली वंस। ओके, डुप्लीकेट तो अलाउ करता ही नहीं है। आप डुप्लीकेट इंसर्ट करोगे, वो एक ही इंसर्ट करेगा उसमें, है ना, एक से ज्यादा नहीं करेगा। तो डुप्लीकेट तो अलाउ करता ही नहीं है, नो डाउट। अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से, जैसे हमने काजल को फिर से लिख दिया, राइटिंग वंस अगेन, सी। तो काजल, इसमें ये क्या हो रहा है जी? ये तो अलाउ कर दे रहा है डुप्लीकेट। इट इज अलाउइंग द डुप्लीकेट, हाउ कैन इट पॉसिबल? इट इज अलाउइंग द डुप्लीकेट। काजल 2 टाइम्स कर दिया, वेरी सरप्राइजिंग। एंड इफ आई वुड से डुप्लीकेट की नहीं कर सकते होंगे सर इसमें? हाँ जी, की डुप्लीकेट की एक ही है इसमें, मतलब हैशसेट के अंदर और कुछ है भी नहीं। हैशसेट तो की ही लेता है, मतलब की इन द सेंस कि इंटरनल वो पुट मेथड को यूज कर रहा है। तो सर सेम नाम के दो जन हो सकते हैं ना सर, इसलिए ले रहा हूँ। नहीं, मतलब ये अलाउ करता ही नहीं है ना, दिस डज नॉट अलाउ। डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है ना। आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट डालने का ट्राई करोगे, ये उसके इसमें नया, मतलब उसी एक को ही रखेगा, दो नहीं लेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी सरप्राइजिंग। लेट एक मी कौन ट्राई सा वन मोर रखेगा टाइम। सर, वो पहले वाला रखेगा या न्यू यूजर के फिर वो बंदा कोई नया ट्रीट तो नहीं कर रहा सर? न्यू कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। नया न्यू जस्ट थ्रू। आप देखो, ये अलाउ कर ही जा रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम मालूम, हाँ, शायद आशीष ने बहुत सही चीज कैच की। हो क्या रहा होगा इसमें, इक्वल्स को वो तो कर नहीं रखा ओवरराइड, राइट? इक्वल्स को ओवरराइड तो कर नहीं रखा है, तो नहीं कर रखा है उस केस में क्या हो रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स कॉल हो रहा होगा, और उस केस में रेफरेंस तो सबका डिफरेंट हो ही जा रहा है, राइट? तो एक तो सीरियस प्रॉब्लम इसमें ये आ गई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब मैं इटरेटिंग को यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द सीरियस इशू विद दिस। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं गेट करूंगा हैशसेट, इसके अंदर पता नहीं है कि नहीं है, वो देखते हैं। गेट मेथड है इसमें, नहीं है, इसके अंदर नहीं है, ये हम उसमें देखेंगे, हैश मैप में इस चीज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वी विल वेरीफाई इन दी हैश मैप कि वहां पर जब आप सेम ऑब्जेक्ट जो आपने इंसर्ट किया उसको अगर गेट करोगे ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें ना, कि उसमें देर में भी ये चांस कि आपको वो ऑब्जेक्ट ना मिले कि जो आपने इसमें स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इक्वल हैश कोड को ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। सर गूगल पे डेफिनेशन इसका देखा तो गूगल पे तो मतलब लिख रहा है कि डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि ये डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, नहीं करता ना। ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, खुद भी बोल रहा हूँ कि ये अलाउड नहीं करता, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट, लेट मी ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड। तो मैं यहाँ पे इक्वल हैश कोड को ओवरराइड करता हूँ, ठीक है।
बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट अलाउड इक्वल्स एंड हैश कोड, ठीक है। इट डज नॉट अलाउड दी इक्वल्स एंड हैश कोड। सी क्या अलाउड कर रहा है? अभी ये अलाउड कर रहा है क्या? No, sir. नहीं। नो सर। एक तो प्रॉब्लम क्या थी कि आपने अगर ओवरराइड नहीं किया इक्वल हैश कोड को तो ये क्या करेगा? डुप्लीकेट अलाउ कर क्योंकि दिया। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उस केस में कंटेंट सेम हो, उस केस में वो उसको अलग दूसरा ऑब्जेक्ट माने ही ना। उस केस में उसका हैश कोड क्या आना चाहिए? टेल मी गाइस, कंटेंट अगर सेम है तो हैश कोड क्या आना चाहिए? इक्वल और हैश कोड में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पहले से ही स्टोर है, दूसरा आप स्टोर कर रहे हो, दोनों के कंटेंट क्या हो गए? सेम। दोनों के कंटेंट सेम हो गए। उस केस में हैश कोड क्या आएगा? सेम ही आएगा। और सेम अगर आएगा तो इक्वल्स मेथड यहाँ पे एक और रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है इक्वल्स मेथड? कि सेम जब इंडेक्स आएगा वहां पे देखेगा कि दोनों के कंटेंट सेम है कि नहीं। जब दोनों के कंटेंट सेम है ना, उस केस में क्या करेगा? वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, हमें डुप्लीकेट वो अलाउ करेगा ही नहीं, राइट। अभी इक्वल्स को ओवरराइड किया नहीं था तो अभी कंपैरिजन किस केस पे हो रहा होगा बताइए गाइस? अगर इक्वल्स को ओवरराइड नहीं किया है हमने तो कंपैरिजन कौन से क्लास का इक्वल्स कॉल होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का। और उसका कंपैरिजन इन 105 काजुअल पे नहीं होगा, कंटेंट पे नहीं होगा, उसका होगा रेफरेंस पर। और रेफरेंस दोनों का क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा था, राइट। जितनी बार न्यू करोगे उतनी बार नया रेफरेंस बनेगा, राइट। इसलिए डुप्लीकेट्स क्या कर दे रहा था? अलाउड कर दे रहा था, राइट। एक सीरियस इश्यूज में देखेंगे गेट करते समय हैश मैप के अंदर कि उसमें होता क्या है। लेट मी ट्राई टू टेल वन मोर सब थिंग। क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। आप ऐसे देखिए, इक्वल्स और हैशकेट के बीच में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सर मैं ये इक्वल्स क्या है सर? ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड, पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास देखिए ना आपने। You have seen the object obj is equal to, okay, तो इसके अंदर कितने टोटल कितने मेथड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेथड है। इनमें से एक मेथड आपका इक्वल्स है, ठीक है, ये वाला इक्वल्स है। एक मेथड कौन सा है इसके अंदर? सॉरी, इक्वल्स हो गया। एंड एक मेथड कौन सा है इसमें? हैश कोड है। ये जो हैश कोड दिख रहा है आपको, ओके सर। सो जब भी आप हैश सेट में कोई एलिमेंट ऐड करोगे, व्हेन यू विल ऐड एनी एलिमेंट इनसाइड द हैश सेट या फिर हैश मैप, आगे मैप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस केस में क्या करता है, मैं इसको लेके जा रहा हूं, मैं अंदर की थोड़ा स्टोरी आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि जब भी आपने कॉल किया, whenever you call this asset dot add कॉल किया आपने, ठीक है। अंदर तो पुट ही कॉल हुआ होगा मैप का, आगे देखेंगे मैप क्या चीज है। तो इसमें जब जैसे ही हमने ये ऐड किया, इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ होगा? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, राइट। हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना होगा, कहाँ पर? हीप के अंदर, हीप मेमोरी में। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है? 105 और क्या है यहाँ पे? और इसका कोई हैशकोड नंबर होगा, ऐसा कोई नंबर होगा। ये की वैल्यू की तरह स्टोर हुआ ना, की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, केवल एक ही वैल्यू है। आप ऐसे मानो अभी क्या है? केवल एक ही वैल्यू। ये पूरा होल ऑब्जेक्ट एक ही है आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अंदर ये बताता हूँ आपको। सर यस, वन रेडीमेड मेथड है सर, एक डिसजॉइंट करके, उससे कौन सा? चेक कर लीजिए। डिसजॉइंट करे, कलेक्शन डॉट डिसजॉइंट।
हाँ हाँ वो तो उससे सर अगर डुप्लीकेट होगा तो बता देता सर वो। हाँ वो उस हाँ ठीक है, उससे पता लग जाएगा। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, बट ये कर क्यों ले रहा है, वाई इट इज अलाउइंग द डुप्लीकेट, ओके। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बाय नेचर ये करता नहीं है, बट इक्वल हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया, तो इसने डुप्लीकेट अलाउड क्यों कर लिया, राइट, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे मैं ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अब इसमें होता क्या, इंटरनल क्या होगा, इस तरीके से एक एरे, इस तरीके से एक एरे एरे लिस्ट टाइप की क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। अब आपका ये क्या है, इंडेक्स होंगे इसमें बहुत सारे, 0 to 15 इंडेक्स होंगे, टोटल कितने होंगे 16। कौन सा ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे जाएगा ये बता सकते हैं क्या आशीष इसमें, कैन बी टेल, क्या हम ये बता सकते हैं अजय? नहीं बता सकते कौन हैं, सा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट ऑर्डर पे नोट जाएगा सर। ये नहीं बता सकते, ठीक है, तो नहीं बता सकते क्योंकि अंदर क्या होता है, हैशिंग मैकेनिज्म चलता है, तो ये नहीं बता सकते हम लोग। तो मैं ऐसे ही अज्यूम कर, इसमें क्या है कि इंटरनल ये जो हैश कोड है ना, ये वाला नंबर, इस पे एक हैशिंग मैकेनिज्म अप्लाई हुई होगी। वो हैशिंग मैकेनिज्म है क्या, जो इसका मैक्स साइज है उससे इसको वो डिवाइड करता होगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता होगा, रिमाइंडर जो आता होगा वो एक्चुअल में क्या होता होगा, रिमाइंडर बेसिकली क्या होता होगा इसमें, इसका इंडेक्स इंडेक्स। बकेट तो का। मान लीजिए रिमाइंडर इसका 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये स्टोर हो गया यहाँ पर, ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं दोबारा से इसमें करूंगा, दोबारा से अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, अगर इसमें दोबारा से मैं ऐड करूंगा तो उस केस में क्या करेगा, दोबारा से अगर मैं इसमें ऐड करूंगा और मान लीजिए ये क्या कर सकता है कि दोबारा से मैंने ऐड किया काजोल, ये मैंने सेम लाइन दोबारा से रिपीट कर दी, यहाँ पे आई रिपीटेड द सेम लाइन, जैसे मैंने ये दोबारा लिखा, आई राइट दिस लाइन। सो अगर यहाँ पे देखो, अब इसका हैश कोड का ऐसा तो है नहीं कि ये क्या हैश कोड जनरेट करेगा, ये अपने हिसाब से हैश कोड जनरेट करेगा। तो अगर इसने सेम हैश कोड जनरेट कर दिया, ऐसे मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल, सेम हैश कोड जनरेट कर दिया फॉर एग्जांपल, हालांकि सेम तो वो तभी जनरेट करेगा जब इक्वल बता दे इसको कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, दोनों के कंटेंट सेम है, ठीक है, तो हैश कोड क्या करेगा, सेम ही जनरेट करेगा। अब चूंकि अभी यहाँ इक्वल्स का रोल तो आया नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आई मीन कंटेंट सेम है, सेम हैश कोड आ गया तो सेम इस पे ही आ गया। फिर देखेगा यहाँ तो पहले से ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, फिर इसको देखना चाहिए कि दोनों के कंटेंट क्या है, दोनों के कंटेंट क्या है, बताइए सेम है या डिफरेंट है, दोनों के कंटेंट सेम है या डिफरेंट है, बताइए आप लोग। सेम है सर। सेम कंटेंट है, लेकिन क्या हमने इक्वल्स को ओवरराइड किया है, द आंसर इज नो। अज्यूम कर रहे हैं अभी हमने ओवरराइड नहीं किया है, नहीं किया है, तो आप बताइए इन दोनों का जो इक्वलिटी है वो कंटेंट के बेस पे होगी या रेफरेंस के बेस पे होगी, टेल मी गाइस। अगर इक्वल्स को ओवरराइड नहीं किया है तब ये किसके बेसिस पे होगा, इनकी इक्वलिटी किस बेसिस पे चेक होगी, कंटेंट के बेसिस पे चेक होगी या रेफरेंस के बेसिस पे चेक होगी, रेफरेंस के बेस। और रेफरेंस दोनों के क्या होंगे, सेम। हाँ सेम तो अगर होंगे, अगर वो सेम यहीं आ गया तो ठीक है। अगर हो गया कि इसका मान लीजिए कि ये आ गया, इंडेक्स नंबर ये आ गया इसका, उस केस में क्या हो जाएगा, तो उसको अलाउ कर देगा। रिप्लेस कर देगा। और क्या वो यहाँ पे चेक करेगा इक्वलिटी, जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा एलिमेंट। मान लीजिए फिर से मैंने सेम ऐड किया और उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि अगर कंटेंट सेम हो, कंटेंट सेम हो तो उस केस में वो दूसरी इंडेक्स ना खोजे, उस केस में अगला कोई इंडेक्स ना खोजे, उस केस में वही हैश कोड सेम आए और इंडेक्स वही आ जाए जिस पे आपका पहले से एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। अब चूंकि इस केस में हो क्या रहा होगा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी स्टोर हो गया, आपका यहाँ भी हो गया, आपका यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो इक्वल और हैश कोड के दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के
हैं तो न्यू करके बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट हो ही गए, ठीक है। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अगर सेम कंटेंट हैं तो उनका हैश कोड जो नंबर है ना, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होगा। जब सेम होगा तो इंडेक्स भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। फिर वो देखेगा कि कंटेंट अगर सेम है तो इसमें कुछ भी चेंज ना करे, कंटेंट डिफरेंट है तो वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि इसमें क्या करेगा, एक लिंक लिस्ट में यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, नया नोड ऐड कर देगा। नया नोड ऐड कर देगा। फिर एक और ऑब्जेक्ट है, उसके भी कंटेंट सेम है तो डिफरेंट है कंटेंट, तो नया ऐड करेगा। अगर कंटेंट डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, तो वो क्या करेगा, हालांकि वैल्यू को रिप्लेस करता है, की के साथ में कुछ नहीं करता होगा, तो एज इट इज एक को ही अलाउड करेगा। अब चूंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे ओवरराइड किया ही नहीं था, तो ये क्या कर देता, ये क्या कर रहा था यहाँ पे कि रेफरेंस के बेसिस पे, बेसिस ऑन द रेफरेंस, ये अलाउ कर देता था डुप्लीकेट, इट इज अलाउइंग द डुप्लीकेट। और फिर इसका क्या हो गया, प्रॉपर जो इसका बिहेवियर होना चाहिए वैसे ये बिहेव आपका हैश सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनल किसको यूज कर रहा है, हैश मैप को यूज कर रहा है। इंटरनली किसको यूज कर रहा है, हैश मैप को यूज कर रहा है। एक प्रॉब्लम और आ गई कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को आप गेट करोगे तो देयर में बी अ चांस कि आपको वो ऑब्जेक्ट ना मिले जो आपने स्टोर किया है इसमें, आपको हो सकता है उस केस में कोई और ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। वो हम हैश मैप में देखने वाले हैं आगे, बी अबाउट टू सी इन द हैश मैप, ओके। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें भी हालांकि यूज तो इंटरनल हैश मैप ही हो रहा है। डॉट ऐड, और यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, पुट, ओके। पुट में यहाँ पे एक की यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा क्लैरिटी के लिए जब हैश मैप का हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसको हम लोग वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट कि व्हाई इक्वल्स एंड हैश कोड रिक्वायर्ड टू ओवरराइड, ओके। एक तो इसमें डुप्लीकेट का इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरा, गेट करते समय, जब गेट कर रहे होंगे हम उसमें, उस केस में फिर नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और नया ऑब्जेक्ट बनेगा अगर इक्वल हैश कोड को ओवरराइड नहीं किया है तो वो बकेट खोज रहा होगा, वो बकेट खोज रहा होगा जहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हो सकता है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। तो प्रॉपरली ये बिहेव नहीं कर रहा जो इसका, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये प्रॉपरली बिहेव तभी करेगा जब ये इक्वल्स और हैश कोड को क्या कर रखा होगा हमने इसमें, ओवरराइड कर रखा होगा। So I hope Vikram you got the idea why we should override equal and hash code, okay? Yes sir. Equal and hash code हमें इसलिए ओवरराइड करना होगा कि पुट करते समय भी इससे गलती हो सकती है, डुप्लीकेट अलाउ कर देगा, और गेट करते समय गलती क्या हो सकती है कि जो ऑब्जेक्ट ऐड किया आपने वो न मिलके कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाए, राइट। तो उस केस में ये मिस्टेक हो सकती है इससे, ठीक है। इसलिए इक्वल्स एंड हैश कोड को ओवरराइड करना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ हैश सेट, ओके। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स दी सर लेकिन अगर सेम नाम के दो बच्चे हो उसको आप फिर कैसे करोगे इटरेट? उसके लिए कोई दूसरा ही कलेक्शन यूज करेंगे ना, अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट अलाउड करे। अगर आपने कलेक्शन जैसे पढ़ा होगा तो हमने क्या बोला कि जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट ये डेडिकेटेड है डुप्लीकेट के लिए। आप इनमें से एरे लिस्ट यूज कर लिए, लिंक लिस्ट यूज कर लिए, वेक्टर कर लिए, स्टैक कर लिए, इनमें से आप यूज कर लिए कोई कलेक्शन, राइट। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट, आप चाहते हो कि आपका डुप्लीकेट स्टोर ना करे तो आप क्या यूज कर लो, हैश सेट, ओके। डुप्लीकेट स्टोर ना यूज हो आपका तो आप क्या यूज कर लो, आपको इंसर्शन ऑर्डर पर जब भी नहीं कराना, डुप्लीकेट से अलाउ भी ना करे तो आप क्या यूज कर लोगे, हैश सेट, ठीक है। आप चाहते हो डुप्लीकेट से अलाउड करे, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करे, तो आप ये पूरा लिस्ट की जो क्लासेस हैं इसी चीज के लिए डेडिकेटेड है, इनमें से यूज कर लीजिए आप, ठीक है। आई होप यू गॉट आइडिया, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यार ये हुआ क्या, ये क्यों बढ़ गया इसमें, ओके। हैश सेट अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे ट्री सेट, द नेक्स्ट कम्स हियर ट्री सेट, ओके।